दर्शकों को जरा एक बार मैं बताना चाहूंगा अभी कि ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि राजस्थान संकट सुलझता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ वहां पर उपस्थित होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है और अब उनकी ब्रीफिंग का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनाव से पहले बहुत बड़ी राहत की खबर है कांग्रेस के लिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सीधे मैं एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र और आशीष कुमार सिंह हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, कुछ और पता चल पाया क्या? बिल्कुल अखिलेश, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से नेता निकलने लगे हैं और हम दूर से देख पा रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो आ रहे हैं। अशोक गहलोत सबसे आगे हैं, उनके बगल में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो हैं और साथ में सुखजिंदर रंधावा जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो हैं। दोनों ही नेता जो है वो बस कुछ कदमों की दूरी पर हैं, गेट से बाहर निकलेंगे और मीडिया उनका इंतजार कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि सुलह हो गई है गहलोत और सचिन में, और इसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की कोशिश थी। सारे नेता बाहर आ रहे हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी जो है वो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी सुलह करवा जरूर दी है लेकिन बयान देने के लिए केवल गहलोत और सचिन को कहा गया है। अशोक गहलोत अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, सुखजिंदर रंधावा और केसी वेणुगोपाल के साथ बाहर आ रहे हैं। उनके बगल में सचिन पायलट हैं। अभी भी दूरियां नजर आ रही हैं। क्या ये दूरी मिट गई है? क्या दोनों एक साथ चलते हुए नजर आएंगे? देखिए, गहलोत मुस्कुरा रहे हैं, सचिन पायलट भी अब आ गए हैं और देखना है कि दूरी अगर मिटी है तो फार्मूला क्या है। अब बस बयान जो है दोनों नेता देने वाले हैं। सबसे पहले केसी वेणुगोपाल मीडिया को संबोधित करेंगे और इसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्या ये दूरियां मिट गई हैं? क्या खटास खत्म हो गई है? क्या एक साथ राजस्थान में कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने वाली है? ये बड़ा अहम रहने वाला है और उससे पहले अहम रहने वाला है ये बयान जो कि शुरू होने वाला है। जी अखिलेश। बिल्कुल इन तस्वीरों पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत और पायलट, सचिन पायलट लंबे वक्त के बाद इस तरह साथ नजर आए। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. that दोनों हाईकमान से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों नो हाईकमान विल टेक अ डिसीजन. बोथ आर एग्री. डोंट वरी अबाउट दैट. Yes. This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो आपने सुना केसी वेणुगोपाल का कहना कि दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ जो मुकाबला होगा उसमें हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन सुलह का क्या कोई फॉर्मूला हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई। जैनेंद्र, क्या मतलब निकाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, जो मुखातिब थे केसी वेणुगोपाल वहां पर? देखिए, ऐसा लगता है कि रात देर हो गई थी तो शायद एक छोटा स्टेटमेंट दिया गया कि गहलोत और सचिन जो हैं वो साथ हैं और हम एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जाएंगे। ये बयान केसी वेणुगोपाल ने दिया, लेकिन जो तमाम सवाल थे ना तो अशोक गहलोत ने और ना ही सचिन पायलट ने इसका जवाब दिया और केसी वेणुगोपाल ने भी सवालों के जवाब नहीं दिए। सुलह का फार्मूला क्या है, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब नेता निकलेंगे इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष सिंह जी हमारे साथ है। आशीष जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? केवल कहा गया कि हम एकजुट हैं, एकजुट हुए कैसे ये नहीं बताया। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस अभी भी होंगे जिनको
को आयरन आउट किया जाएगा। एक लार्जर सहमति जरूर बन गई है और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी की प्रेजेंस में और कांग्रेस अध्यक्ष के प्रेजेंस में ये बैठक हुई है और उसके बाद ये तय हुआ है, देखिए काफी समय बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की करा करके तय करके दोनों को एक फ्रेम में लेकर के आना बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि कोई ना कोई समझौता तो एक मोटे तौर पर आपसी कमिंग टुगेदर जरूर हो गया है। कुछ और इश्यूज होंगे जिनको आयरन आउट करने के लिए जरूरत होगी, तभी उन्होंने कहा है कि फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्रूशियल चीज रहने वाला है कि आखिर सचिन पायलट की भूमिका क्या तय होगी। मुझे लगता है कि उसको लेकर के अभी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सचिन पायलट बस यूं ही साथ में खड़े। बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी नजर आई दोनों नेताओं की, अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की? जब बाहर निकल रहे थे उनके बीच में वेणुगोपाल थे, मैंने कहा कि क्या दूरी अभी भी नहीं मिटी है? तो गहलोत मुस्कुराने लगे लेकिन सचिन गंभीर थे। आपको दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या नजर आई और आपने क्या पढ़ा उनके चेहरे से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी डिफिकल्टी तो नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी खुशी कोई समझौता हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े होंगे तभी कहीं जा करके, क्योंकि जहां तक सोर्सेज इंडिकेट कर रहे थे सचिन पायलट कैंप के, वो समझौता नहीं करना चाहते थे, वो अपनी मांगों पर पीछे नहीं हटना चाहते थे और जो उनके मांग थे उनको आला कमान पूरा नहीं कर सकती। अगर आप वो करने लगेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? जी। तो मुझे जनेंद्र, आप लोगों ने बहुत बड़ी जानकारी वहां से दी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर सुलह हो गया तो उसका फॉर्मूला क्या है? इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। हां, यह जरूर कहा केसी वेणुगोपाल ने कि अब दोनों साथ साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। हम आपको जयपुर भी लिए चलेंगे। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है आपको बताएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।